नमस्कार एमपी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। दूरदर्शन मध्य प्रदेश की लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार। जी हाँ दर्शकों, मैं हूँ श्वेता आपके साथ आज के शो में। आज के मुद्दे की बात क्या है और आज के हमारे खास मेहमान कौन से, उनसे भी आपका परिचय कराते हैं। तो आइए देखते हैं मुद्दे की बात। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं ई बस्ता पर। जी हाँ, पीएम एजुकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट इंडिया के बारे में जी। और बहुत ही खास मुद्दा है ये बात करने के लिए। ई बस्ता, सभी तरफ इसकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। ई बैग, ई बस्ता के नाम से क्या योजना है, क्या पोर्टल है, इसके बारे में सभी लोग जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जुलाई सत्र से ये जो योजना है वो लागू कर दी गई है और एक बहुत बड़ा तब्दील हम देखने वाले हैं। एक बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है सोसाइटी में, क्योंकि अब जो बैग है, जो किताबें हैं, उनका बोझ बच्चों के ऊपर से कम हो जाएगा। वो इंटरनेट के माध्यम से या अपने बहुत सारे ई बुक्स के माध्यम से ये सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और इससे हमारे भारत को भी एक नई दिशा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी। कैसे आगे बढ़ेंगे लोग, कैसे हम जुड़ सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, हमारे मन में। तो आइए इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं आज हमारे खास मेहमानों का स्वागत करते हुए। आज हमारे साथ स्टूडियो में है ओपी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और हमारे साथ है शैलेंद्र जैन जी, आप प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एमपी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। तो दर्शकों, ये तो बात हुई, हमने आपको मिलवाया हमारे खास मेहमानों से। और अगर आप इन खास मेहमानों से इस बारे में चर्चा करने चाहते हैं, आपके मन में अगर कोई सवाल है वो पूछना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ जाइए एक टेलीफोन के माध्यम से। तो आइए दर्शकों, इसी बात पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़े हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नंद स्वरूप जी। अपना प्रश्न करें जी। शैलेंद्र जी, उनका पूछना यह है कि कौन कौन सी क्लासेस के बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है? आज के दिन में जो हमारे पास ई बस्ता हमने बनाए हैं एमपी ACERT के जी, वो कक्षा 1 से लेके 8 तक के सारे बस्ते बने हुए हैं। तो एक बस्ते का मतलब होता है कि जो पहली कक्षा का बस्ता है, उसमें पहली कक्षा में जो जितनी भी किताबें पढ़ाई जाती है, जैसे हिंदी या इंग्लिश रीडर या गणित, तो उसका एक पैकेज पूरा बना है, वो उसको हम एक बस्ता बोलते हैं। तो वो बस्ता अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। अब जो भी छात्र उसको पढ़ना चाहे वो उसको डाउनलोड कर सकता है, फिर वो अपने मोबाइल पे, अपने टैबलेट पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, जो भी उसके पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं उस पे वो पढ़ सकता है जी। तो ये एक कोई कंपलसरी योजना नहीं है, ये एक एडिशनल जी। तो जैसे कि आपने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए उपलब्ध है, क्या 8 से ऊपर की कक्षाओं के लिए भी ई बस्ता है? आगे के लिए भी है ई बस्ता, लेकिन हमारी किताबें अभी तैयार नहीं थी जी जी, तो हम वो किताबें तैयार कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले 15 दिनों में हम वो 9 से 12 तक भी हम सिलेबस पूरा कवर कर लें। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि नंद स्वरूप मिश्रा जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। 1 से 8 तक की जो ई बस्ता है वो तैयार हो चुका है और उसे अपलोड भी कर दिया गया है और इससे आगे की कक्षाओं के लिए तैयारी जारी है। जैसे ही अपलोड होगा जरूर आपको पता चलेगा और हायर कक्षा के जो बच्चे हैं वो भी इन किताबों का आसानी से उपयोग कर सकेंगे। शैलेंद्र जी, ये तो आपने बताया कि उन्हें ऐसे कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जब मन में एक सवाल आता है कि ई बस्ता पोर्टल है क्या, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को। ई बस्ता पोर्टल भारत सरकार का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उसके तहत ये एक इनिशिएटिव है। इसमें जितने भी पब्लिशर हैं, जैसे कि आपका NCERT या ACERT या दूसरे जो बोर्ड्स हैं, पब्लिशर्स हैं, वो अपनी किताबें इस पे अपलोड कर सकते हैं। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी किताबें सारे पब्लिशर्स की आ जाएंगी जी। उसके बाद जो स्कूल है, स्कूल हो सकता है वो प्रिफर करे कि CBSE का एक बुक लेना है और ACERT का अच्छा बुक ये वाला होता है, तो उनको कंबाइन करके वो अपने हिसाब से जैसे बस्ता अपना क्रिएट करते हैं, ऐसे ये वर्चुअल बस्ता क्रिएट किया जाता है और टीचर जो है छात्रों को रिकमेंड कर देते हैं कि ये वाला बस्ता आपके उपयोग का है, ये वाला बस्ता आप जाके सर्च कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल, तो यानी कि इस प्रकार से बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं, उनके टीचर्स के द्वारा बताया गया। जी यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, प्रवीण जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी प्रवीण जी, अपना सवाल करें। सुविधाओं के बारे में पूछना चाह रहे हैं वो कि किस किस प्रकार से सुविधाएं दी जाएंगी अगर दूसरे शहरों तक अगर ये बात जाए, तो ग्रामीण अंचलों में किस प्रकार से सुविधा का लाभ लिया जा सकता है? हो सकता है कि जैसे आज से 3 साल पुराना या आज से 5 साल पुराना हम सिनारियो देखें जी, तो जब एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो हो सकता है आज भी हमारे
प्रदेश के कुछ गांव कवर्ड नहीं हो, तो वहाँ पे ये अभी व्यवस्था नहीं पहुँच सकती है। लेकिन यदि वहाँ गांव से कोई आदमी शहर में आता है, वहाँ पे एक पेन ड्राइव में भी वो उसको, यदि एक साइबर कैफे पे चला जाए, वो वहाँ पे से वो डाउनलोड कर सकता है और अपने साथ वो ले जा सकता है, ले जा सकते हैं जी। अपने फैसिलिटी के अनुसार वो अपने समय के अनुसार वो इस्तेमाल कर सकता है। तो वो पेन ड्राइव में भी डाउनलोडेबल है और अपनी सुविधा अनुसार वो उसका उपयोग कर सकता है जी। अब जैसे कि डाउनलोड की बात आई है, तो सबसे पहले बात आती है ई बुक क्या है और इसके क्या फायदे। ई बुक बेसिकली डिजिटल फॉर्म में किताबें होती हैं, जैसे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म जी में। हाँ। तो उसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके लिए हमको एक तो प्रिंटिंग नहीं करना होता है, पब्लिशर का इतना प्रिंटिंग का कॉस्ट बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और भी ज़्यादा बड़ा कॉस्ट होता है। वो होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, फिर वो गांव के हर कोने तक पहुंचना उस किताब का एक बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। बस इसमें लॉजिस्टिक्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो लॉजिस्टिक्स के इशू में जी, लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं और हम दर्शक हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ई बस्ता का एक फ्रेमवर्क भी नजर आ रहा है। जी शैलेंद्र जी, इसके बारे में कुछ बताएं। इस फ्रेमवर्क के पे आते हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दो सर्कल्स बने हुए हैं। पहला सर्कल है जहाँ पे पब्लिशर को दर्शाया गया है। तो पब्लिशर अपने, जैसे कि NCERT या SCERT या और भी कोई हो सकते हैं, जैसे कि नवनीत पब्लिकेशन या एस चांद पब्लिकेशन जी, ये अपना कंटेंट, ये अपनी ई बुक्स हमारी रिपॉजिटरी में सबमिट करेंगे। तो जैसा आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, एक रिपॉजिटरी है, वहाँ पे सारे पब्लिशर्स ने अपना कंटेंट रिपॉजिटरी में डाला है, सेव किया है जी। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक नीचे दूसरा सर्कल देख रहे हैं जहाँ पे कि स्कूल्स दर्शाए गए हैं। तो स्कूल्स, उस जो पब्लिशर्स ने रिपॉजिटरी बनाई है उसमें से अपने हिसाब से किताबें सिलेक्ट करके और अपना एक बस्ता बना सकते हैं। बिल्कुल। और उस बस्ता को सेव कर सकते हैं, वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद वो जो छात्रों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो नीचे की तरफ जो गोले दिख रहे हैं आपको दो, तो पहला गोला है जिसमें छात्र दर्शाए गए हैं। तो छात्रों को वो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे स्कूल से कि आपको ये वाला बस्ता डाउनलोड करना है। तो वो पोर्टल पे जाके उस पर्टिकुलर बस्ता को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डिवाइसेस पे देख सकते हैं। तो टैबलेट दिखाया है यहाँ पे, उसमें वो आसानी से उसको पढ़ सकते हैं जी। बहुत बढ़िया, एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है छात्रों के लिए। और जैसे कि हम ई बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आप बताएं। तो ई बुक्स में जैसा मैं बता रहा था, फिजिकल बुक्स के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फिजिकल बुक एक बार पब्लिश हो गई, उसमें बाद में आपको पता चला कि कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ चैप्टर्स बढ़ाने हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। बिल्कुल। ऑन कॉन्ट्रारी जो हमारी अवेलेबिलिटी में भी बहुत प्रॉब्लम आती है कई बार। हाँ, वो अपने आप में बहुत बड़ा इशू है कि कहीं किसी ब्लॉक्स में, किसी गांव में तो बुक्स पहुंच गई हैं, कहीं नहीं पहुंची, कहीं और कई बार शॉप्स पे पहुंच जाती हैं और बहुत जल्दी सेल हो जाती हैं और फिर दूसरे बच्चे परेशान होते हैं। बिल्कुल। तो शायद ये इसका सबसे बड़ा फायदा लगता है मुझे। राइट। तो एक तो इकोनॉमी हो गई छात्रों के लिए और दूसरा इसकी अवेलेबिलिटी जी। और इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है कि ये सारी पुस्तकें दर्शकों बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल मुफ्त हैं जी। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे अब एक और फ्रेमवर्क नजर आ रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। इस पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया है किस प्रकार से डिजिटल इरा कंटेंट में इजी एक्सेस कर सकते हैं। आप कहीं पर भी इसे पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त आप इसे पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे जैसे न्यू रिलीजेस होती जाएंगी, बुक्स अगर चेंज हो रही हैं, अगर उनके कोर्सेज में कुछ चेंज हो रहा है तो वो भी वहां पर अपडेट की जाएंगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी चीजें। अब अगर हम बात करें शैलेंद्र जी, तो पोर्टल में पहुंचेंगे कैसे हम, ये हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। इस पोर्टल में पहुंचने के लिए इसका जो URL है वो है www.ebasta.in। E for elephant, B for bag, A for apple, S for sun, T for telephone, A for apple. again apple जी। तो ebasta.in, yes, यानी कि www.ebasta.in पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आप ebasta आसानी से पहुंच जाएंगे इस पोर्टल पे और वहां से आप किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे, नन्हे मुन्ने दोस्त भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत खुशी की खबर है कि आपके लिए कक्षा 1 से 8 तक की किताबें अपलोड कर दी गई हैं। ये सारी की सारी किताबें फ्री हैं। तो बढ़ जाइए शिक्षा के संसार की तरफ और अब कोई भी आनाकानी नहीं चलेगी कि हमें किताबें उपलब्ध नहीं की जा रही हैं या हम कैसे इन्हें खरीदें या ये बहुत महंगी है। अब तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है
और आगे बढ़ना है। हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हैं उज्जैन से। हेलो जी, नमस्कार एमपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, आप अपना प्रश्न करें। साइबर सिक्योरिटी की नज़र से अगर देखा जाए तो किताबों में बहुत सारी छेड़खानी भी की जा सकती है, और ये बच्चे छोटे बच्चे हैं जो कक्षा 8 तक इसे डाउनलोड कर रहे हैं, तो किस प्रकार से इन चीज़ों से बचा जाएगा? इसके लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है? इसमें सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। तो जो पब्लिशर है जी, वही अपनी किताबें उस पर अपलोड कर सकता है। तो उसको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है पब्लिशर को, उसके बाद उसका ऑथेंटिकेशन होता है पब्लिशर का। मतलब जो ई बस्ता टीम है वो कॉल करती है, वेरीफाई करती है कि एक जेन्युइन पब्लिशर है, उसके बाद उनको अलाउ करती है वो बिल्कुल बुक्स अपलोड करने के लिए। उसके बाद पब्लिशर अपनी बुक्स वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा किसी को भी वो सुविधा अपलोड करने की नहीं है। जी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिशर्स के पास ही वो रजिस्ट्रेशन होगा और वही बुक अपलोड कर सकते हैं। तो कंटेंट जितना ई पोर्टल पे आएगा, ई बस्ता पे आएगा, वो जेन्युइन पब्लिशर्स का ही कंटेंट होगा, ऑथेंटिक होगा। उसके बाद जब स्कूल जब अपना बस्ता बनाता है तो वो एक बार रिव्यू कर सकता है कि कौन कौन सी बुक्स हैं उसके लिए अच्छी हैं। हर एक बुक के ऊपर रेटिंग भी आई है, इस पे वो अपनी बुक्स सेलेक्ट करके बस्ता बना सकते हैं। वही बस्ता बच्चों को अवेलेबल है। तो इसमें कहीं पे भी इस तरीके का संभावनाएं नहीं है कि कोई गलत कंटेंट उस पे या अनऑथराइज्ड कंटेंट उस पे आ जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा जवाब शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि अब आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ पब्लिशर्स ही बुक अपलोड कर सकते हैं, और ऐसे किसी भी प्रकार की कोई अलग से जानकारी, अलग से कोई भी कंटेंट इसमें नहीं जोड़ा जा सकेगा हम लोगों के द्वारा। सिर्फ पब्लिशर इसमें अपनी बुक पब्लिश करेंगे और बच्चे इन्हें आसानी से पढ़ सकेंगे। और जैसे कि कंटेंट की बात कर रहे थे, तो जहां तक मेरा भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, बहुत ही रिच कंटेंट है इन किताबों का। ऑडियो वीडियो फॉर्मेट भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें बेसिक बुक्स के अलावा वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस, एनिमेशन, ये सभी हम ई बस्ता में यानी कि अब पढ़ाई और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी बच्चों के लिए। जी, बहुत सारी कहानियां हम बचपन में सुना करते थे कि कौवे की कहानी है, एक लोमड़ी की कहानी है, तो ये सारी कहानी अब बच्चों को वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट सब में उपलब्ध होगी, और शायद मुझे लगता है इनसे उनका पढ़ना और भी आसान और रोचक हो जाएगा। बिल्कुल जी, अब हम ये जानना चाहेंगे शैलेंद्र जी कि मोबाइल पर, जैसे कि आजकल आपने बताया सभी के पास स्मार्टफोन है, कैसे इस्तेमाल करेंगे इसे मोबाइल पर? क्योंकि कई एप्लीकेशंस, कोई इसके लिए खास एप्लीकेशन बनाई गई है क्या? इसके लिए ई बस्ता की एक एप्लीकेशन भी बनाई गई है, जो कि ई बस्ता पोर्टल पे ही अवेलेबल है। उसको हम मोबाइल पे डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, और फिर हम उससे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी, बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये कि अब मोबाइल पर भी आसानी से डाउनलोडिंग की जा सकती है। अगर आपके पास में या मोबाइल है या बच्चे के पास में मोबाइल है 8th क्लास तक, तो वो इसका भी इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। शैलेंद्र जी, जैसे हम फॉर्मेट्स की बात कर रहे थे, तो EPUB फॉर्मेट क्या है? EPUB का बेसिकली इट्स ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ई पब्लिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। जी, तो इससे ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिसमें कि बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, उसमें यदि बुक एक ई बुक है, तो फीचर्स ऐसे मोबाइल में हैं आजकल कि वो ऑटोमेटिकली रीडिंग हो सकता है उस बुक का। ओके, वो डिक्शनरी से इंटीग्रेट हो सकता है। तो आपने कोई वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो डिक्शनरी ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके अलावा आप उसमें कुछ टेक्स्ट हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे अपनी नॉर्मल बुक्स में करते हैं हाईलाइटर की मदद से। जी हाँ, तो आपके पास हाईलाइटेड वो स्टोर्ड रहेगा। जी बिल्कुल। उसके अलावा आप उसमें बुक मार्किंग कर सकते हैं, जैसे किताबों में अपन एक बुक मार्क लगा लेते हैं कि मैंने पेज नंबर 100 तक पढ़ लिया, इसके आगे पढ़ना है, तो बुक मार्किंग कर सकते हैं आप उसमें। जी, यानी कि आप खोएंगे नहीं कि आप किस पन्ने पर थे। एग्जैक्टली। उसके अलावा उसमें जैसे हम नॉर्मल किताब पढ़ते हैं, तो उसमें जनरली ये होता है कि हम कोई पर्टिकुलर चीज़ हमने पढ़ी थी और हम बाद में उसको वापस देखना चाहते हैं। अब हमको याद नहीं होता कि वो कहाँ पे पढ़ी थी हमने। इसमें सर्च की फैसिलिटी होती है, तो आप उस टेक्स्ट को सर्च करेंगे और आप उस जी, अगर उस टेक्स्ट में से आपको सिर्फ एक वर्ड भी याद है तो वो डालेंगे तो शायद तो आप सीधे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं, बहुत ही अच्छी सुविधाएं डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आने वाले ई बस्ता योजना में। और अब इस योजना को सार्थक बनाना है हमें,
और शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी रास्ते में बच्चों के और माता पिताओं के, पालकों के, क्योंकि अब आसानी से घर बैठे डाउनलोडिंग के जरिए सारी किताबें पढ़ी जा सकती हैं। शैलन जी, आपसे जानना चाहेंगे ई बस्ता पोर्टल पर और क्या क्या संसाधन है उपलब्ध है? उसके पहले मैं कुछ और कवर करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो हमने पोर्टल के बारे में बात कर ली जी, मोबाइल ऐप के बारे में बात कर ली, मोबाइल ऐप के बारे में बात कर ली, हमने किताबों के बारे में बात कर ली, बस्ता कैसे बनाया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है। बिल्कुल। हमने डाउनलोड प्रोसेस पे अभी बात नहीं की जी, तो हम डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं कि किस प्रकार से डाउनलोडिंग की जाए। डाउनलोड प्रोसेस में बेसिकली जैसे कि छात्रों को टीचर्स ने बताया कि ये पर्टिकुलर बस्ता उनको डाउनलोड करना जी बिल्कुल, उनकी क्लास के हिसाब से, उनकी क्लास के हिसाब से वो एक सर्च वाला ऑप्शन है, वहाँ जाके वो सर्च कर सकते हैं उस बस्ता को, वो बस्ता मिलेगा। उसमें फिर प्रीव्यू का ऑप्शन होता है कि वो देख सकते हैं कि उस बस्ता में कौन कौन सी किताबें हैं जी, एक इंडेक्स आ जाता है। हाँ, तो प्रीव्यू देखेंगे। उसके बाद वहीं पे बाय का ऑप्शन होता है, तो उससे बाय करेंगे वो। तो जैसे हम स्टैंडर्ड शॉपिंग करते हैं, इंटरनेट शॉपिंग, उसी टाइप का पूरा है वो। तो बाय का ऑप्शन आता है, उसमें सारी जो भी किताबें आपकी परचेज हुई हैं बस्ता में जो थी जी, उसका टोटल कॉस्टिंग आ जाता है। जनरली अभी हमारी सारी एमपी की किताबें फ्री हैं जी, तो ज़ीरो कॉस्ट आता है। उसमें आप फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं, अपना ईमेल आईडी डालते हैं और ईमेल पे सारा वो सबमिट कर देते हैं। हाँ, उसके बाद वो ई बस्ता इज रेडी फॉर द डाउनलोड। जी, जैसा ऐसा कुछ जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही जी। तो ये प्रीव्यू वाला ऑप्शन है जिसमें कि सारी किताबें उस बस्ता में कौन कौन सी किताबें हैं वो वहाँ पे दिख रही हैं। और उसके बाद बाइंग का पूरा प्रोसेस है उसमें। जैसे ये आप यहाँ देखेंगे तो इसमें दिख रहा है आपको कि टोटल उसमें कौन सी किताबें, किसका क्या प्राइस है, उसका टोटल क्या प्राइस है, और आप वहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा और उसके बाद इट विल बी रेडी फॉर द डाउनलोड। जी, इसके लिए कोई अकाउंट भी बनाना पड़ेगा क्या बच्चे को? नहीं, इसके लिए बच्चे को अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है जी। और इस प्रकार से आसानी से वो डाउनलोड ओपन अवेलेबल है। हाँ, आसानी से डाउनलोड कर सकता है। बस डाउनलोड करते वक्त उसको अपना ईमेल आईडी, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जी हाँ, उस पे नीचे ईमेल आईडी दिया है। उसके बाद और सेकंड स्क्रीनशॉट है इसी के नीचे जिसमें कि और फर्दर डिटेल्स हैं, वो आप सबमिट कीजिए, ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा आपका। आप डाउनलोड कर लीजिए, वो पूरा का पूरा बैग आपके पास, आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और इसे फिर कभी भी कहीं भी पढ़ा जा सकता है। उसको आप चाहें तो पेन ड्राइव में सेव करके किसी भी डिवाइस मूव करें आप जी, और आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, बहुत ही खास बात थी ये डाउनलोडिंग के संबंध में। और आप जैसा कि हमें कुछ और भी बताना चाह रहे थे इसी बारे में। हाँ, तो इसके बाद जो आप जो संसाधन की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप किताबों को पढ़ सकते हैं। जैसे एक्रोबेट रीडर जो एक कॉमन सा टूल है जो कि बाय डिफॉल्ट सभी डिवाइसेस में रहता है, वो उससे पढ़ सकते हैं आप। उसके अलावा अमेजन का किंडल होता है जी, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसके हमने फोटोग्राफ इसमें लगाए हुए भी हैं। और वहाँ पे आप जो भी छात्र साइट विजिट करेगा तो वहाँ सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि दर्शकों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें नजर आ रहा है बहुत सारे टूल्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, किस किस प्रकार से आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में भी किताबें उपलब्ध हैं, अलग अलग टूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। यूजफुल टूल्स के बारे में जहाँ बात कर रहे थे, एक्रोबेट रीडर है, बहुत सारे डिजिटल एडिशन है, अमेजन के बारे में भी बात की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये किताबें आसानी से डाउनलोड की जा सकती हैं। विकिपीडिया है, ब्लॉग्स हैं, पीडीएफ्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब के जरिए भी। ये सारे एडिशनल रिसोर्सेज हैं। ये ई बस्ता के अलावा हम ई बस्ता पे इनका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। जी, जैसे आपको कोई टीचर को एक बहुत अच्छा वीडियो लगा तो उसका भी यहाँ पे URL दे सकते हैं, वो ई बस्ता में इंटीग्रेट कर सकते हैं और वो डाउनलोड हो जाएगा। तो वीडियोस, विकिपीडिया, ब्लॉग्स, आसानी से उसमें स्लाइड शेयर, इनकी आप URLs दे सकते हैं। और वाई ई बस्ता ओनली, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको कि छात्रों को पढ़ने में उपयोग में लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सजेस्टिव लिस्ट है कि क्या क्या छात्र यूज कर सकते हैं। जी, शैलन जी, जैसे डाउनलोडिंग की बात चल रही थी, तो डाउनलोड करने में कितना समय लगता है? जैसे कि हम देखते हैं कई बार काफी समय लग जाता है और फिर एरर भी आ जाता है। हाँ। तो ये जब किताबें या बैग डाउनलोड किया जाएगा बच्चों के द्वारा, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा? ये पहली बात तो ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है।
या 2G नेटवर्क में 3G है, 3G का भी क्वालिटी अभी कैसा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा किताबों की साइज पे डिपेंड करेगा। कौन सी किताब? छोटे बच्चों की किताबें जो हैं जल्दी डाउनलोड हो जाएंगी। बड़ी किताबें थोड़ा हेवी होती हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन एट द सेम टाइम दिस आर ऑप्टिमाइज्ड बुक्स, तो इजी ही रहेगा मेरे ख्याल से। इजी रहेगा जी। सब्जेक्ट्स की बात अगर हम करें तो सारे सब्जेक्ट्स की बुक, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स की बुक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और पोर्टल में ये सुविधा भी है जी कि जितनी भी किताबें हैं उनको वो सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, ऑथर वाइज, पब्लिशर वाइज आराम से सर्च करना चाहे उस तरीके से सर्च कर सकते हैं और वो किताबें क्योंकि कई दफा ऐसा देखा गया है और ऐसा होता भी है कि किसी एक पब्लिशर का नाम बता दिया जाता है और बच्चे पूरे बाजार में उस पब्लिशर का नाम लेके घूमते हैं कि हमें इस पब्लिशर की बुक चाहिए। लेकिन अब शायद ये सारी चीजें आसान हो गई हैं, घर बैठे आप जिस पब्लिशर की बुक चाहें वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिशर की हमने बात की, प्रकाशक की, तो अभी तक कितने प्रकाशक इससे जुड़ चुके हैं? ई पोर्टल में एट द मोमेंट अभी 2 प्रकाशक हैं, तो CBSE है और दूसरा NCERT, ACERT, MP का ACERT। जी। तो MP ऐसा पहला राज्य है जिसने अपनी सारी किताबें अपलोड की हैं। जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है शैलन जी 329 टेक्स्ट बुक इसमें शायद अपलोड हो चुकी हैं। राइट। जी, 329 किताबें अपलोड हो चुकी है। दर्शकों, अभी ये जो नई योजना है शुरू ही हुई है जुलाई में, और हम चाहेंगे कि आप इस योजना का पूरा लाभ लें। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ये एक बहुत ही खास चीज हमारे लिए आई है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अब कोई भी कमी ना रहे। बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, सब पढ़ें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं। और अब किताब ना रहने का मलाल किसी को नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी किताबें इंटरनेट पर आपके लिए उपलब्ध हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त है ये सुविधा। इससे बहुत सारी किताबें डाउनलोड की जा सकती हैं और पढ़ाई की जा सकती है। कृष्णा जुड़ गए हैं मुरैना से। जी कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार MP में। अपना प्रश्न करें। कितने MB का है या कितने में डाउनलोड कंप्लीट होगा? तो जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि अलग अलग कक्षाओं की जो साइज़ है वो अलग अलग है, डाउनलोड की साइज़। तो ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितनी देर में डाउनलोड होता है। कोई बस्ता 20 MB का भी है और कोई बस्ता 200 MB का भी है। जी। बड़ी क्लासेस का मुझे लगता है कि साइज बड़ा होगा किताबों का, तो उसमें देर लगेगी। बुक्स भी ज्यादा हैं, किताबें ज्यादा हैं, उसमें 6-7 किताबें हैं, और जबकि छोटी क्लासेस में 3 किताबें हैं। कृष्णा जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी पूरी तरह से निर्भर करता है। अगर आप 3G इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जल्दी डाउनलोड हो जाएंगे, और 2G है तो थोड़ा सा समय लग सकता है। और जैसा कि शैलिन जी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर किताबों के साइज के ऊपर और क्लास के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर छोटी क्लास की पुस्तकें आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो जरूर और जल्दी से डाउनलोड हो जाएंगे, और बड़ी क्लासेस की पुस्तकों में थोड़ा सा समय लग सकता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं उज्जैन से। जी क्षमा कीजिए, इंदौर से हमारे साथ सौरभ जी जुड़े हैं। जी सौरभ जी, आपका स्वागत है नमस्कार MP में। अपना प्रश्न करें। धन्यवाद आपका। जी, जागरूकता फैलती जा रही है, लोग हमसे जुड़ते ही जा रहे हैं। ई बस्ता में ये जी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 12वीं के छात्र हैं वो, और मॉडल पेपर और सैंपल पेपर के बारे में जानना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन पब्लिशर है उसका, और यदि वो पब्लिशर फ्री अवेलेबल कराना चाहता है तो फ्री भी अवेलेबल हो सकते हैं, या वो उसका कोई पब्लिशर चार्जेस चाहता है उस पर, तो वो उस तरीके से अपना कॉन्फ़िगर कर देगा अपनी किताबों को वहाँ पे, और वो पेड तरीके से अवेलेबल होंगी। जी शैलन जी, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि अगर कोई पब्लिशर हमारा प्रोग्राम देख रहा हो मान लीजिए, और वो ई बस्ता से जुड़ना चाहता हो, वो भी अपनी किताबें अपलोड कराना चाहता हो, तो उसे क्या करना होगा? कोई प्रोसेस है इसके लिए? उसके लिए एक ई बस्ता पोर्टल के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, वहाँ पे जाए, वो अपने आप को रजिस्टर करे, तो उसकी सारी डिटेल्स पोर्टल मांगता है जी। वो एंट्री करने के बाद जब वो अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा, उसके बाद ये बस्ता टीम उसको कॉल बैक करेगी, उससे वेरीफाई करेगी, से वो जुड़ सकता है जी। और एक बार उसने ऑथेंटिकेट कर दिया पब्लिशर को, तो उसके बाद वो जुड़ जाएगा पब्लिशर। उसके बाद वो 1 बाय 1 अपनी किताबें डाउनलोड अपलोड कर सकता है जी। बहुत ही अच्छी सुविधा ये एक। और दर्शकों, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति ये कार्यक्रम देख रहा है जो ई बस्ता से जुड़ना चाहता है और अपनी पुस्तकें पब्लिशर के रूप में वहां पर जाकर अपलोड करना चाहता है, तो ई बस्ता पोर्टल पे जाकर वो ये सारी जानकारी ले सकता है, और वहां से ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन के बाद आप आसानी से
इस ई पोर्टल पर अपनी किताबें अपलोड कर सकते हैं और जिससे बहुत सारे बच्चे किताबें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। पूरा के पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ सकता है जी। और पोर्टल के बारे में भी स्क्रीन पर जानकारी दिखाई दी जा रही है। www.ebasta.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। वहां लॉगिन करने के बाद आपको सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर नजर आएगी और आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं एक पब्लिशर के रूप में तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बलराम सिंह जी जुड़ गए हैं उज्जैन से। जी बलराम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार एमपी में, अपना प्रश्न करें। सैंपल पेपर्स की बात है यहाँ पर भी कि कॉन्वेंट में उनकी बच्ची पढ़ती है 10th में, और सैंपल पेपर्स भी क्या उपलब्ध होंगे? जैसा कि हमने बात की पहले कि वो डिपेंड करता है कौन सा पब्लिशर है जी। यहाँ पर हम एज ए स्टेट बॉडी हम MPSCERT को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अपना कंटेंट पूरा फ्री में अवेलेबल कराया है और पब्लिशर कराना चाहें फ्री या पेड वो इस पे कर सकते हैं। तो पब्लिशर्स के लिए ओपन है, वो जुड़ सकते हैं। तो पब्लिशर्स को आगे आके और जुड़ना होगा इसमें जी। मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतर कदम है। बहुत सारे बाजार में बहुत सारे n नंबर्स ऑफ किताबें, n नंबर्स ऑफ सैंपल पेपर्स बच्चों के लिए उपलब्ध है और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई दफा। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ पब्लिशर्स आगे आए और इससे जुड़े तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। बिल्कुल जी शैलन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बात कर रहे थे ई बस्ता पर MPSCERT स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की कितनी किताबें उपलब्ध है? इसमें पहली से लेके 8वीं तक की जी हिंदी मीडियम की सारी किताबें अवेलेबल हैं जी। और अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें, इंग्लिश मीडियम का भी हमारा प्रोसेस में है। तो इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम, ये सभी का हमारा रोड मैप में है हमारे। तो हम ये सभी मतलब इस पर काम जारी है अभी? इस पे काम जारी है जी। तो यानी बहुत जल्द ही ये सारी चीजें भी वहां पर आ जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि हिंदी मीडियम का वॉल्यूम सबसे ज्यादा था तो हमने सबसे पहले उसको टारगेट करके कंप्लीट किया जी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, खरगोन से प्रमोद जी जुड़ गए हैं। जी प्रमोद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार एमपी में, अपना प्रश्न करें। शुक्रिया आपका जी। यहाँ पर मुझे लगता है कि स्कूल से बाहर निकल के कॉलेज की बात आ गई। बीकॉम के छात्र हैं वो, और बीकॉम के छात्र हैं और सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं, किसी प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो क्या वो भी उपलब्ध हो पाएंगे इस पर? एज ऑफ टुडे तो अवेलेबल नहीं है, ई बस्ता पर अवेलेबल नहीं है। जो भी उसके पब्लिशर हैं वो पब्लिश करना चाहें तो जरूर आ सकते हैं जी। मतलब अभी ये सिर्फ स्कूल तक ही सीमित है? नहीं, ये सभी पब्लिशर के लिए ओपन है। तो इसमें कॉलेज लेवल के इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ सभी जुड़ सकते हैं जी। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ शुभम शर्मा जुड़ गए हैं लाइन पर। जी शुभम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार एमपी में, अपना प्रश्न करें जी। फोन में डाउनलोडिंग की बात कर रहे हैं वो? फोन में भी डाउनलोड करके हम उसको आसानी से देख सकते हैं। एंड्रॉइड नहीं है शायद उनका फोन, ये उन्होंने कहना चाहा। अच्छा, नहीं, इसके लिए एंड्रॉइड या कोई स्मार्टफोन वो जरूरी है। स्मार्टफोन होना आवश्यक है, तभी एप्लीकेशन डाउनलोड हो सकता है। फीचर फोन पे नहीं हो सकता जी। शायद उनका यही प्रश्न था। हम उम्मीद करते हैं आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। इसके लिए आपको स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ेगी और शुभम हम चाहेंगे कि आप कंप्यूटर के जरिए या लैपटॉप के जरिए ये किताबें डाउनलोड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जी। ये जो हम डाउनलोडिंग की बात कर रहे हैं और मोबाइल की बात करिए, तो प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है इस ऐप को, या डायरेक्ट हमें गूगल पर इसे सर्च करना होगा? ये अभी वेबसाइट पे अवेलेबल है जी, यानी प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है अवेलेबल। वेबसाइट से हमको डाउनलोड जी, यानी कि ई पोर्टल की जो आपने हमें क्षमा कीजिए www.ebasta.in पर जाना होगा। राइट। और वहां से हम इसे डाउनलोड, वहाँ पे डाउनलोड का लिंक है अवेलेबल, वहां से डाउनलोड कीजिए जी और इंस्टॉल कीजिए। दर्शकों, आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, तो आप इसे प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ वेबसाइट पर उपलब्ध है और वेबसाइट आपको एक बार फिर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, www.ebasta.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन के जरिए इस वेबसाइट पर जाएं, वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जी। शैलन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ई बस्ता इकोसिस्टम में और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसमें जो हमने टूल्स की बात की, जो हमने स्क्रीन पे दिखाए थे, जिसमें अमेजन किंडल है जी, या यूट्यूब है, एडोब रीडर है, वो है। यूट्यूब पे हमने इसके सारे लेसन्स ई बस्ता को कैसे यूज करना है, ट्यूटोरियल्स जी। तो एक
पब्लिशर कैसे यूज कर सकता है ई बस्ता को, एक स्कूल कैसे यूज कर सकता है, क्या पूरी प्रक्रिया क्या है प्रक्रिया उसके यूट्यूब पे हमने डाल रखी है, वीडियोस डाल रखे हैं, कोई भी उसको देख के समझ सकता है और यूज कर सकता है। कि इसमें फोरम्स भी हमने बनाए हुए हैं, टीचर्स के लिए फोरम्स हैं, तो फोरम्स पे टीचर्स आपस में डिस्कस कर सकते हैं अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज, अपने कंटेंट जो कुछ बनाया उनने, वो अपने प्रेजेंटेशंस बनाए हों या कुछ राइटअप्स बनाए हों, वो आपस में शेयर कर सकते हैं और उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये भी एडिशनल चीज़ें हमारे ई बस्ता पोर्टल के साथ अवेलेबल हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे साथ नीलेश जी जुड़ गए हैं रायसेन से। जी, स्वागत है आपका नीलेश जी, अपना प्रश्न करें। ITI, इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक या कोई टेक्निकल बुक में अपलोड की गई है? जी, शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए। जी शैलेंद्र जी। एज ऑफ टुडे CBSE और MP का SCERT सिर्फ इतनी ही बुक्स अपलोड हैं जी, और दूसरे पब्लिशर सब आ रहे हैं उस पोर्टल पे। जी, तो मुझे लग रहा है कि ये जो योजना है बहुत जोरों शोरों से लोगों के बीच में है। बच्चे इंजीनियरिंग की, RTI की, लॉ की, एनवायरमेंट की बहुत सारी किताबों की डिमांड कर रहे हैं। जैन से जितेंद्र जी जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र जी, अपना प्रश्न करें। ग्राम पंचायत से अगर जुड़ें तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत किस प्रकार से इन किताबों का इस्तेमाल किया जा सकता है? डिजिटल इंडिया के तहत पंचायतों तक कनेक्टिविटी पहुंचाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है और एज ऑफ टुडे 348 ग्राम पंचायतें जुड़ चुकी हैं जी, और ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो संभावना है कि आने वाले शायद 6 महीनों में सभी ग्राम पंचायतें इनसे जुड़ जाएं। और नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का, जिसको भारत नेट भी कहा जा रहा है, और उसका एक विस्तार बहुत तेजी से चल रहा है, तो बहुत जल्दी ही सभी ग्राम पंचायतें कनेक्ट हो जाएंगी। जी, बहुत ही अच्छी खबर है कि 348 ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जा चुका है और आने वाले समय में जल्द ही और भी ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जितेंद्र जी को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो दर्शकों, आपको एक बार फिर कहना चाहेंगे कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। तो ये मित्र अब आपके लिए उपलब्ध है, इंटरनेट के माध्यम से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और ई बस्ता योजना के हमारे बीच में आने से सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के ऊपर से किताबों के खर्च का बोझ कम होगा और ये किताबें हमेशा उनके साथ सुरक्षित रह सकती हैं।